फिर भी संत महाराज स्त्री रामपाल ने जी मेरा बहुत मदद की है। मैं तो कहूँ इसका दिल से शुक्रिया इसका। ठीक है, मेरे लिए तो भगवान ने आए हैं जी वो। राम राम सत साहब सारे भाई ना, मैं आपका भाई अनूप बियाणा खेड़ा आज पहुंचे हैं डाड गांव में। आज तक सुना था भाई आरे का सारा खाटू श्याम हमारा, तो आज खुद अखा से देख लिया उसका बारे में, सुना था खाटू श्याम का बारे में और रामपाल जी महाराज के बारे में देख लिया। आरे का सारा रामपाल जी हमारा जिसका कोई नहीं था। एक महिला जो अपने यहाँ पर है विधवा औरत है, 2 जवान लड़कियां और एक छोटा बच्चा। और 2 तारीख ने जो प्रलय आई थी, जो सारा के खेत तहस नहस हो गए थे और मकान पड़ गए थे कई से गरीबा के, और उनका कोई सहारा नहीं था, ना पीर ना सासरा। उनका सहारा देने का काम रामपाल जी महाराज ने किया है। एक सच्चा संत की यही निशान नहीं होता, ना धर्म ना जात है। एक जो ये परिवार अपना मुस्लिम परिवार बिना जात धर्म देखे इंसानियत के नाते रामपाल जी महाराज ने इनकी मदद करी है, क्योंकि ये परिवार जरूरतमंद था। इसे मकान जो आपने दिखे थोड़ी जगह थी, ऐसे ऐसे मकान रामपाल जी महाराज ने इस प्रलय में, इस बाढ़ में कम से कम 200 से 300 मकान बरवाड़ा एरिया है जो इसार एरिया, इसमें बनाने का काम किया। और एक मकान पर लगभग ये जगह कम होने के कारण ये थोड़ा सा छोटा तो नहीं बोल सके, जगह का हिसाब था जो इसका बनाने का तरीका लग गया। इस पर भी 7-8 लाख रुपये ला रखे हैं। सीधा दिखाई दे एक महल के रूप में दिखाई देने लग रहा थोड़ी जगह में। अगर ये जगह और अच्छी होती तो और बड़ा महल बनता हुआ है। तो ये रामपाल जी महाराज ने काम किया है। तो अपने साथ गुरु रामपाल जी महाराज के अनुयायी है। और जो खेतों में किसाना पानी तारने का काम किया है वो तो करोड़ा में कर दिया। इस टाइम एक जेल में बैठा संत की बात मैं आप लोगों ने बताने लग रहा हूँ, जिसका बारे में जो हमारा जैसे लोग, जो दुनिया वाले लोग बहुत अटंग पटंग मारा करते, आज खुद देख लिया। और जिसकी भगवान मान्या करते, जिन्हों मान्या करते वह यह हिंदू धर्म के सच्चे संत यहाँ आगे बढ़ा हुआ है। वहाँ कड़ियाँ आज लोहा दौरे भी दिखाई नहीं दी। ऐसा कोई मंदिर का पुजारी भी हो, इन पुजारियों ने भी कड़ियाँ भी आपदा के समय में कोई अपना काम नहीं आया। काम आया तो रामपाल जी महाराज आया है। इन मंदिरों को जो दान दिया करते, आप करोड़ों रुपया चढ़ावा दिया करते। उदाहरण के तौर पर अगर बात करें आप बनभोरी वाला मंदिर की, पूरा इस पुजारियाँ का आप शुरुआत दिन दे आया है। अपना आपदा आई तब कोई खड़ा भी नहीं दिखा, कोई मंदिर का पुजारी नहीं दिखा, कोई सरकार का नेता नहीं दिखा। बात करा यहाँ पे उनकी जो राजनीतिक में अपना वोटा अपना दंपा अपना राज करे, हर करोड़ों रुपये वहाँ डकार जहर अपना आपदा के टाइम में अपना गला नहीं पाए। अनूप दानक राज्य मंत्री रह लिया, विधायक रह लिया, उसका खुद का पानी तारने का काम रामपाल जी महाराज ने कराया। रणबीर गंगुआ जो इस टाइम बरवाड़ा का मंत्री है, उसके गांव का पानी रामपाल भगवान ने तारने का काम कराया। और आशा खेदर जो 2 बार विधायक इलेक्शन लड़ चुके बीजेपी की ओर से, उसके भी गांव का पानी रामपाल जी महाराज ने तारण का काम किया। और 44,000 फुट से ज़्यादा पाइप देने का काम किया। और बहुत सी मोटर उनका अभी तक जानकारी नहीं। फिर श्रम की बात ये है भाई, उनका गांव का पानी तार दिया, ये श्रम की बात नहीं है। श्रम की बात ये है कि फिर आज तक एक वीडियो तक उन्होंने डाली, बस धन्यवाद का रूप में रामपाल जी महाराज इतना अच्छा काम किया है। ये एक बहुत श्रम की बात है। और कुछ है जो विधायक है, मंत्री है, उनने वीडियो डालने का काम किया, जो कांग्रेस की ओर है, उनने धन्यवाद रामपाल जी महाराज का किया है। और इस तरीका देखा किसी ने नहीं किया। तो उन्हें पूछा संत साहिब जी आपने इस मकान का कुकर बैठा जी सबसे पहले। सत साहिब जी सबसे पहले तो आपका धन्यवाद भाई साहब पुनिया साहब, जो आपने गुरु जी के बारे में इतना बहुत कुछ दिखाया है। कि मकान का इसलिए इस तरह पता लगे जी, गुरु जी ने एक कमेटी बना रखी है, अपने मुहिम चला रखी है, अन्नपूर्णा मुहिम। उसके तहत गांव-गांव में अपने भगत घूमते हैं। तो इस गांव में भी आए थे, तो यहाँ देखा इस बहन का एंड टू माउथ थी, ये भी आपने देखा बहुत गरीब थी ये। तो सारी चीज़ हमने गुरु जी के पास लिख के भेजी, गुरु जी और कमेटी के पास भेजी, कमेटी ने गुरु जी के पास भेजी। अब गुरु जी ने फिर बताया भाई इसकी मकान जल्दी से जल्दी इसका मकान बनाओ। आपके सामने ये महल है, सुदामा का महल, गुरु जी ने बना के दिया जी। सिर्फ 10 से 15 दिन बना के दे दिया जी। और बजट एक मकान पर कम से कम कितना है जी? 15 से 16 लाख रुपए एक मकान में बजट आता है जी। कुछ ऐसे मकान भी हैं जिनके पास जो परिवार हैं जो बिल्कुल ही गरीब हैं, उनको गुरुजी ने प्लाट लेके भी मकान बनाए हैं जी। जैसे डानी खान बहादुर में बनाए हैं, सरसोद में बनाए हैं। या मकान बना के छोड़ो या आगे की भी कोई प्रक्रिया है? नाजे भी आपको सामने दिखाएंगे, सारा सामान है। जब तक ये इनका कोई कमाने वाला नहीं हो रहेगा होएगा, तब तक गुरुजी इनका सामान देते रहेंगे जी। मतलब एक किस्म का गोद ले लिया जी, सारा सामान गुरुजी ने जिनका 2 गोद ले लिया जिनको। जो लोग रामपाल जी महाराज के बारे में बोल रहा है भाई, मैं उससे रामपाल जी महाराज ने कई बार भगवान बोल दिया वीडियो में, ये बात बोल रहा है नहीं भाई भगवान क्यों बोल रहा है। तो उनने बता दिया एक संत और भगवान के ये लक्षण हुआ कि अपने जो दुखी है, अपनी जनता, अपने भगत जन, उनका दुख निवारण करना। और रामपाल जी महाराज ने दुख निवारण करने का काम किया है। और ऐसे ऐसे बहुत परिवार हैं। और
ऐसी नौबत थी भाई। इसी गांव की बात करूं तो 28 में जब गई तो वहां से भी निकाल दी गई थी। ना पीर काम आया, ना ससरा काम आया, ना गांव काम आया। तो उस टाइम सारा देना काम रामपाल जी महाराज ने कराया है। और ऐसी महिलाओं के, ऐसे जो विधवा औरत है या और गाँव में भी जरूरतमंद ही मदद करी है। पहला ग्राउंड लेवल पर जाँच करा है अच्छा तरीका है। एक बार नहीं, दो तीन चार बार जाकर जांच अच्छा तरीका था करा। अगर जरूरतमंद लागे तो उसकी मदद करा है। ना वो नो देखता बा तेरा भगत है कि ना है, किस जाति का है या किस धर्म का है। इंसानियत और केवल इंसानियत की मदद करने का रामपाल जी महाराज काम करा है। और जो ये नकली संत बने बैठे हैं, इन्हें बताए जो सीधी जो हिंदू धर्म का ठेका ले लिया है, उनकी जो भाषा होगी केवल लड़ान की और अपना हिंदू धर्म को भड़काने की, बदनाम करने की, आपस में दंगे भड़काने की उनकी भाषा हुआ। रामपाल जी महाराज का कभी सत्संग सुन के देखियो, जो भी ज्ञान देवर गीता और पुराण का हिसाब तक देवा है भाई। और कुछ कहना है जी? हाँ जी, सत साहिब जी। और किसकी मदद कर लीजिए अपने एरिया में रामपाल जी महाराज? संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आपने देखा हो कि बरवाड़ा का जो एरिया है वो बाढ़ पीड़ित था। और बाढ़ पीड़ित एरिया में गांव वाइज लगभग 45 30 लाख का सामान दिया है। और उन लोगों का जो बाढ़ का पानी है वो निकालने का काम संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हुआ है। और आगे भी ये जहाँ भी ज़रूरत है वो लगातार जारी है। ये वो महिला है जिसका मकान बनाया गया है संत साहब जी। सत साहब जी, आपने किस दिन पड़ा था जी मकान? यो मकान तो यही भी पड़ा था जी। बारिश में पड़ा था। तो आपने और कड़ियाँ भी फोन फान कर किसी तो और मदद मांगी थी जी? ना जी, मैंने कहीं से मदद नहीं मांगी थी। और मिलन की उम्मीद हुई किसी थी गाँव? ना जी, कोई उम्मीद नहीं थी मैंने। यहीं से बहुत उम्मीद मिली है मैंने बस। आपका कुकर संपर्क होया जी? जी, हमारा इससे डॉक्टर आजाद से संपर्क होया। इनकी आगे तक बात भेजी मारी और फिर मेरा काम चालू हो गया। अच्छा जी। हाँ जी। वो किसी दी फोन आपके भाई ने या ससुराल ने या पीर वाले ने किसी थी आपको तो नो आश्वासन दिया था हम तेरा मकान बना देंगे? पहले कहा तो था जी, फिर मेरे पापा बीमार थे, नहीं कह तो रहे थे, नहीं ससुराल ने किसी ने कुछ नहीं कहा था। फिर भी संत महाराज स्त्री रामपाल ने जी मेरा बहुत मदद की है। मैं तो इसका दिल से शुक्रिया इसका। तो पहला क्या नजरिया था आपका रामपाल जी महाराज के बारे में? सुना करते तो किसा आपके दिमाग में क्या छवि आ करती रामपाल जी महाराज की? मेरा तो जी सही आ करती, देखा आप तो आंखें देखे विश्वास करया करा, आप दूसरा ही बात विश्वास नहीं करया करते। ठीक है, मेरे लिए तो भगवान ने आए हैं जी वो। चलो भैया, सुन लिया अपना महिला के विचार। इन्हीं शब्दों के साथ संत साहिब राम राम, सत श्री अकाल, आदाम।